Yes, students. In next topic, we are reading about handicrafts. That what are handicrafts? Handicrafts are the things which are made by हैंड्स। जो हाथों से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनको हम हैंडीक्राफ्ट्स में डालते हैं। जैसे हाथ से मिट्टी के पोटरी वगैरह बनाना, मिट्टी के यूटेंसिल्स बनाना, या फिर हम कह सकते हैं कि कपड़ों के ऊपर हाथ से एम्ब्रॉयडरी करना, वो सब हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स में है कि द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान आर पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री, कि राजस्थान का जो हैंडीक्राफ्ट है वो पॉपुलर है, फेमस है ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में। बैंगल्स एंड मिरर मेड ऑफ लैक्योर एंड ज्वेलरी, राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट से बनी हुई बैंगल्स हैं और जो मिरर वर्क है, शीशे का जो वर्क है, और राजस्थान में बनी हुई बैंगल्स पूरे इंडिया में फेमस है, पॉपुलर है। हैंडीक्राफ्ट्स में यही है कि वहाँ राजस्थान की कौन कौन सी चीज़ें फेमस है। जैसे बांधनी है, वो एक हैंडीक्राफ्ट का ही नाम है, जो कपड़े के ऊपर की जाती है, वो भी बहुत फेमस है पूरी कंट्री में। उसके बाद है डांस एंड म्यूज़िक, कि अगर राजस्थान में डांस और म्यूज़िक की बात की जाए कि तो कैसा डांस है, म्यूज़िक कैसा पसंद है लोगों को, डांस कैसा पसंद है। में है द घूमर एंड कालबेलिया आर द फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। घूमर एंड कालबेलिया आर द फोक डांसेस ऑफ राजस्थान। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट घूमर डांस। घूमर डांस मोस्टली बच्चों ने देखा भी होगा। द जयपुर घराना इज नोन फॉर द क्लासिकल डांस फॉर्म कथक। लेकिन राजस्थान में जो जयपुर घराना है वहाँ पर कथक, जो कि एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसके लिए फेमस है। उसके बाद है राजस्थान में प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट में आता है कि टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, कौन से प्लेसेस है टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है। राजस्थान इज नोन फॉर इट्स बिल्डिंग एंड फोर्ट्स। राजस्थान है वो अपनी बिल्डिंग्स और पुराने किलों के लिए फेमस है। फोर्ट्स होते हैं किले। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द टूरिज्म इज लग्जरियस ट्रेन द प्लेसेस ऑन व्हील्स। लेकिन उनके अलावा एक ट्रेन है द प्लेसेस ऑन व्हील्स, जो राजस्थान में टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन का सेंटर है। उस ट्रेन में क्या खास बात है कि वो ट्रेन 1 वीक में राजस्थान की जितनी भी फेमस जगह हैं, जितने भी फेमस पॉपुलर प्लेसेस हैं, 1 वीक में वो उन सबको कवर कर देती है, यानी उन सबको दिखा देती है टूरिस्ट को। इसलिए टूरिस्ट हैं वो उस ट्रेन में ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज इट टेक्स less time in showing the all famous places of Rajasthan. That covers all the important places of Rajasthan in a week. Some of the important places of interest in Rajasthan are Jaipur, Jaisalmer, Bikaner and Jodhpur. जो बहुत ज़्यादा फेमस जगह है राजस्थान की, वो सबको पता भी होगी कि राजस्थान में कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर लोग घूमना पसंद करते हैं। जैसे जैसलमेर है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, ये सब टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है। यहाँ पर फोर्ट्स ज़्यादा हैं, किले ज़्यादा हैं, जिनको जो टूरिस्ट है वो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद है नोमैडिक लाइफ इन वेस्टर्न डेजर्ट्स। नोमैडिक लाइफ, नोमैड्स क्या होते हैं? द पीपल विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं, आज इस जगह है, कल किसी और जगह चले जाएंगे, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, पानी और खाने की तलाश में। इन नोमैड्स को, जो राजस्थान के डेजर्ट्स एरिया में जो नोमैड्स रहते हैं, उनको राजस्थान में बंजारा के नाम से जाना जाता है। मैं कह सकती हूँ कि मोस्टली क्या सभी बच्चों ने देखे होंगे बंजारा, जो अपने साथ गायों का एक बहुत बड़ा झुंड रखते हैं, यानी उनके साथ बहुत सारी गायें होती हैं और वो अपने इधर से गाँव में या अपने खेतों में से होते हुए जाते हैं। तो वो आज इस गांव में है, कल अगले गांव में मिलेंगे, इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो मेनली उनकी जो लाइफ होती है वो किससे चलाते हैं? उनके पास जो गायें होती हैं उनका मिल्क सेल करते हैं, वो उनका जो दूध होता है उसको बेचते हैं और उसी से अपनी लाइफ को चलाते हैं। They are known as Banjaras. They move from place to place in search of food and water. They earn their living by selling milk and potteries. Selling milk के अलावा वो पोट्रीज का काम भी करते हैं, यानी मिट्टी के पोट्स बनाते हैं और उनको बेचते हैं।
दे ऑल्सो मेक पेन्स एंड टूल्स ऑफ आयरन एंड सेल देम इन द सिटीज। वो आयरन से जुड़ी हुई टूल्स भी बनाते हैं, हथियार भी बनाते हैं और पेन्स भी बनाते हैं, जिनको बाजार में बेचकर वो अपना जो उनकी लिविंग है, उनकी लाइफ है, उसको चलाते हैं। द कैमल इज ए कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो व्हीकल्स डेजर्ट में नहीं चल सकते, तो वहाँ पर जो कैमल होता है, ऊँट होता है, उसको एक अच्छा ट्रांसपोर्ट माना गया है, क्योंकि जो कैमल होता है उसकी पैडेड फिट्स होती हैं और पैडेड फिट्स की वजह से वो सॉइल के ऊपर आराम से चल सकता है। उसकी जो फिट्स हैं, उसकी जो पैर हैं, वो मिट्टी के अंदर नहीं जा पाते। इट कैन मूव इजीली ऑन द सैंड बिकॉज ऑफ इट्स पैडेड फिट। इट स्टोर्स फूड in its hump and can travel long distances without water for many days। ये हम्प्स में अपना खाना कलेक्ट कर लेते हैं, जिनकी वजह से इन्हें भूख नहीं लगती। और ये कैमल ही ऐसा एनिमल है जो काफ़ी दिन तक अगर इसको पानी नहीं दिया जाए तो भी ये चल सकता है, जी सकता है। ड्यू टू दीज फैक्टर्स कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट्स। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो कैमल है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है कि रेगिस्तान का जहाज क्या है, कैमल है। ये था हमारा ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में किसी भी बच्चे को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक पूछ सकते हो, देयर इज नो इश्यू। उसके बाद है इसमें अप्लाई इट, यूज द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज एन इंडियन गैजल, फाइंड आउट इट्स लोकल नेम। एक इंडियन गैजल का पिक्चर दिखाया गया है और आपको इसका नाम बताना है, लोकल नेम बताना है। इसका लोकल नेम है द चिंकारा एनिमल। सेकंड क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इन राजस्थान इज नोन फॉर दिस एनिमल। राजस्थान का कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। फाइंड आउट विच अदर एनिमल्स आर फाउंड एट दिस पार्क। और इस एनिमल के अलावा उस पार्क में और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। जो चिंकारा है वो डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है और चिंकारा के अलावा उस नेशनल पार्क में डेजर्ट मॉन्स्टर्स मिलते हैं, सैंडफिश मिलती है, कैमलियंस मिलते हैं एंड ए फ्यू अमाउंट ऑफ स्नेक्स। और कुछ स्नेक्स भी हमें वहाँ पर मिलते हैं। ये था ऑल अबाउट चैप्टर। इसके बाद इसका रिकैप आता है। डेजर्ट रीजन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ द एरिया ऑफ राजस्थान। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज वेरी हॉट एंड ड्राई। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ रीजन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ थॉर्नी bushes। Wildlife of region is varied with a variety of serpents, lizards, black bucks and gazelles. Men and women of Rajasthan wear colorful clothes. Sandstones, straw, grass, mud, unbaked bricks are the materials used to build the houses. Chief occupation of the people is agriculture. Occupation of Rajasthan is agriculture. Ghumar and Kalbelia are the famous dance forms of Rajasthan. रिकैप में 1 वर्ड क्वेश्चंस डालते हैं जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़े होते हैं। जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको रिकैप में डाला जाता है और ये सारे पॉइंट्स हम चैप्टर में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स और इसके वर्ड मीनिंग्स राइट डाउन करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। और बच्चे, पहले भी बोला है मैंने कि कुछ बच्चे पेंडिंग वर्क मांगते हैं, तो पेंडिंग वर्क के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद हम फर्स्ट चैप्टर से आपका रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे। उस टाइम जिस बच्चे का जो चैप्टर पेंडिंग में है वो आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप पेंडिंग वर्क के लिए परेशान ना हो। थैंक यू।